दो चीजें हैं यहाँ पे। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी, ईडी का काम है, जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का काम है वो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट करेगी। अगर धीरज साहू के घर से 360 करोड़ रुपए, सोचिए, अगर वो मिलेंगे तो आपको क्या लगता है, छोड़ देना चाहिए? देश की जनता के पास जाइए और पूछिए। आपने देखा टीएमसी नेताओं के घर से बोरे की बोरे, पहाड़ और पहाड़ देखे गए, कैश के, नोटों के। तो क्या ईडी को नहीं जाना चाहिए? होता रहे ये भ्रष्टाचार। और अगर आपको लग रहा है कि भाई ज्यादती हो रही है और भाजपा के नेताओं को बचाया जा रहा है, आप क्यों नहीं कहते जाइए कोर्ट्स में, पूछिए कि इन लोगों के खिलाफ क्यों ढिलाई हो रही है। हाँ। किसी भी तरह से कोई भी नेता हो, चाहे वो भाजपा में आया हो या भाजपा में के बाहर हो, किसी भी तरह से पक्षपात नहीं हो सकता और ना ही किया जाना चाहिए। मैं इस बात को लेकर पूरी तरह से कमिटेड हूँ और प्रतिबद्ध हूँ। लेकिन साथ में आप ये बताइए, शाज़िया जी अच्छी बात है, क्योंकि बहुत सारे सवाल 800 करोड़ के एसेट्स कैसे बन जाते हैं? राहुल, अरे मुझे बोलने दीजिए सुचरिता जी, मैं बिल्कुल बोल नहीं पा रही हूँ, खत्म तो कर लो अपनी बात। बोलिए। राहुल गांधी दुनिया भर घूमते हैं सुचरिता जी, आप उनसे कहिए ना हार्वर्ड बिजनेस स्कूल जाएं और समझाएं लोगों को कि यंग इंडियन 5 लाख में जो बनती है कंपनी 2010 में, उसके पास 800 करोड़ के एसेट्स कैसे आ जाते हैं? ये समझाएं, अपने आप में अजूबा है। और वो एजीएल, वो पुरानी कंपनी जिसमें नेहरू जी का डायरेक्टली कोई लिंक भी नहीं था, उसके कितने शेयर होल्डर्स बन जाती हैं सोनिया जी और उसी केस में, और उसमें 780 करोड़ की संपत्ति भी सीज हो गई है। और उसमें बार बार ये ललकारते हैं और कहते हैं भाई ये इल्जाम जरूर लगाएंगे लेकिन चार्जशीट नहीं कराएंगे। हाँ। अब क्या डर लगने लगा है कि चार्जशीट हो रही है? कुछ और जमीन संपत्ति आपकी वो हो रही है, जब्त हो रही है। और अगर वो नहीं है तो क्या वजह है कि वायनाड में इतने देर रात उनके दिल में ये ख्याल आता है कि ईडी उनके पास आ रही है? क्यों? अब जब समझने वाली बात है ये। देखिए सबसे बड़ी बात यही थी शाज़िया जी कि वो रात को तकरीबन 2 बजे ट्वीट कर रहे हैं। कोशिश की गुमराह करने की, और कांग्रेस 2 बजे ट्वीट करते हैं, और जब वो रात को ट्वीट करते हैं तो बहुत सारे सवाल इस बात पर उठते हैं कि रात को कोई उन्हें ईडी का सूत्र बता रहा है, कौन उन्हें बता रहा है कि वो रात को कर रहे हैं। उससे सनसनी फैल जाती है कि कोई उनके दरवाजे पर ही खड़ा होगा सुबह उठते ही। सवाल ये उठता है, ये सवाल उठता है कि भाई रात को दरवाजा खुलते ही ईडी उनके सामने होगी, ऐसा लग रहा है, क्योंकि रात को वो 2 बजे ट्वीट कर रहे हैं। उसके लिए वो सुबह तक इंतजार कर सकते थे, इसलिए। और भाटी जी ने कहा कि वो एलओपी है, नहीं तो वो इंपॉर्टेंट पोजीशन नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, ऐसा नहीं है। बोलिए। मुझे लगता नहीं ऐसा है। मुझे लगता है सुचरिता जी कि कहीं ना कहीं उनको लगा कि अपने वायनाड सबसे देर में पहुंचने के और लगातार इतनी बड़ी रेड अलर्ट की वार्निंग के बावजूद, जिसको लेकर भी उनके सारे सांसदों ने झूठ बोला कि कोई वार्निंग नहीं थी, और बावजूद इसके कि होम गृह मंत्री ने कहा कि वहां पे रेड अलर्ट था, और फिर इस बात को तस्दीक किया वहां के केरल के सीएम ने कि ऑरेंज अलर्ट था। सबसे देर में पहुंचे, अब तक कुछ काम नहीं किया, वहां रिजेक्ट किया, तो उनको लगा कि सबसे आपके तरफ से बहुत सारे लोग राहुल गांधी पर निशाना साध रहे हैं शाज़िया जी, लेकिन आपकी जो नई नवेली सांसद हैं कंगना रनौत, उनके हमले सबसे ज्यादा आ रहे हैं। एक बार मैं सुनवाना चाहती हूँ कि कंगना रनौत ने राहुल गांधी के ऊपर क्या कहा है, जरा सुनिए, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग। तो आप, मुझे तो लगता है कि उनका टेस्ट होना चाहिए, क्या वो किसी ड्रग का कंजम्पशन करते हैं, वो या वो शराब के नशे में या वो ड्रग्स के नशे में जो है वो संसद में पहुंचते हैं। ये एक अच्छी बात नहीं है। राहुल जी के बारे में हम क्या कहें, उनकी किसी बात का ना कोई तुक है, ना कोई ढंग है, और ना ही कोई हमें समझ ही आती है उनकी बातें। अब ये जिस तरह के बयान कंगना रनौत दे रही हैं धीरेन्द्र जी, इस पर लेकर दोनों तरफ से हमले हो रहे हैं। भाई राहुल गांधी रात को ट्वीट कर रहे हैं वो सही है, लेकिन बहुत से लोग कह रहे हैं कंगना रनौत ये कह रही है पता नहीं क्या खाते हैं क्या पीते हैं कि भाई कुछ भी लिखते हैं, और आज फिर उन्होंने उनके ईडी वाले बयान पर उसी तरह का रिएक्शन दिया। इसको लेकर बहुत चर्चाएं हो रही है दोनों तरफ से। धीरेन्द्र जी, आपसे पूछ रही हूँ कि पार्टी प्रवक्ताओं से पूछूंगी तो वो अलग ही रिएक्शन होगा, लेकिन आप बताइए। देखिए, जिस तरह का ये 2 बजे ट्वीट आना, ये कहीं ना कहीं एक नैरेटिव मतलब सेट करने का प्रयास है। और राहुल गांधी जी हर वो काम कर रहे हैं जिसको सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। गलती से बबूल के पेड़ के पास आम मिला है, 99 सीटें आ गई है, तो इनको लग रहा है कि हर वो ऐसा काम करेंगे जो इसके बाद 1 मिनट, तो वो उस तरह का करते हैं। दूसरी बात है कि अगर उनके मन में कहीं ना कहीं चोर बैठा है तभी तो उनको ईडी से डर लगता है, वरना भाई ईडी को आने दो ना। अगर हमने कोई गलती नहीं की है तो आएगी जाएगी, और अच्छा है कि देश के सामने एक बार
पवित्र चेहरा नजर आएगा, लेकिन उनको हर एक चीज में कहीं न कहीं ऐसा चीज दिखलाना होता है कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार को सुनिए, देश के दूसरी बड़ी पार्टी के नेता है, आप उनके विचार से असहमत होंगे कि कोई नेता उठ के कहा कि उनकी जांच हो, ड्रग लेते हैं कि नहीं लेते हैं, क्या इस स्तर पर राजनीति जाएगी? कर देंगे प्रधानमंत्री जी का बोलना, सवाल क्या ये सही है? मैं दोनों गलत है, दोनों तरह, ये तो दोनों गलत है। इस प्रकार की भाषा इसीलिए कह रही हूं क्योंकि उनके बयान का उनकी पार्टी के अंदर भी बहुत थोड़ा सा राहुल गांधी जी इस देश के नेता है, जो कुछ वो बोलते हैं मेरी असहमति है। सुनिए, जो कुछ वो बोलते हैं उससे मेरी असहमति है, लेकिन मैं कहूं कि वो है कि नहीं जांच करो, और मैं उनके खानदान पर ये इसको मैं अच्छा सुनिए राहुल गांधी पर हिमंता बिस्वा शर्मा ने एक बयान दिया, उसके बाद अजय जी और संजय जी आपका सारी हूं, उन्होंने कहा है कि आज मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में अगर 300 लोग मरते तो मैं ईडी की राजनीति नहीं करता। अब आप सोच सकते हो राहुल गांधी की मानसिकता क्या हो सकती है। ये व्यक्ति इस पर भी राजनीति कर रहा है। ये हिमंता बिस्वा शर्मा का बयान आया है, वो कह रहे हैं कि अगर मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में 300 लोगों की मौत हो गई, वो वायनाड की बात कर रहे हैं सीधे सीधे अजय जी, उनका कहना है वायनाड में इतनी बड़ी त्रासदी हो गई, आप वहां के सांसद रहे, आपको उस पर ना बात करके आप ईडी वाला पॉलिटिक्स खेल रहे हो। देखिए उनके अपने विचार हैं, हाँ। उनके बारे में भी ईडी को पता है, उनका नाम पोर्टल पे था उस पानी घोटाले में, अब वो साफ सुथरे बन रहे हैं। मैं देखिए कंगना एक महिला है, हम महिलाओं का बड़ा सम्मान करते हैं, लेकिन मैं उनके इस बयान की निंदा करता हूँ, हाँ। क्योंकि उनकी आदत में शुमार है। उन्होंने ये कहा था कि भारत 2014 से पहले था ही नहीं, आज़ादी 2014 में हुआ था। अच्छा। और महात्मा गांधी को संसार के सारे लोग जानते हैं। उन्होंने कहा था महात्मा गांधी का कोई योगदान भारत की आज़ादी में नहीं था। तो उनकी मानसिक स्थिति कंगना रनौत की पूरे देश को पता है कि उनका बयान कितना बचकाना है। वो फिल्मी लाइन की कलाकार हैं, वो कलाकार कुछ भी कह सकते हैं, इसलिए उनको हम ये सोच के माफ़ कर देते हैं कि वो कलाकार हैं, वो कुछ भी कह सकती हैं, तो उन्हें कहने दीजिए, हमें परवाह नहीं पड़ती। हाथी जब सड़क पे मस्त होकर चलता है तो पीछे पीछे पता है कौन लोग क्या करते हैं, वो करते रहने दीजिए। हम तो अपने काम करेंगे देश के हित में, जनता के लिए। राहुल पर बात करिए ना, राहुल गांधी को, राहुल जी, मैं भाटी जी की बात से सहमत हूँ, वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है। अब तो वो उस पद की इंपॉर्टेंस ये है कि अगर उन्होंने ये बात कही है, आपको लग रहा है कि ये राहुल गांधी इस वजह से कह रहे हैं कि उनके पास पुख्ता जानकारी है, ईडी उनके घर आने वाली है। सुचेरिता जी पंडित जवाहरलाल नेहरू जेल रहे, आज़ादी में योगदान देखा, दो परिवार के प्रधानमंत्री शहीद हो गए देश के लिए। कंगना को और इनको क्या पता आज़ादी में जिन लोगों का योगदान नहीं, केवल पॉलिटिकल विंडेटा चलाना, ईडी के सहारे विरोधियों को पस्त करना, और अब तो बैसाखियों की सरकार है, ईश्वर वो भी सब देखेगा। सुनो, अब दादी और पिता की शहादत पर तो राजनीति नहीं कर सकते ना राहुल गांधी। सुन लीजिए, दादी और पिता की शहादत पर राजनीति नहीं कर सकते। शेर सुन लीजिए, बार बार वो याद दिलाकर थोड़े ही अपनी राजनीति चलाएंगे राहुल गांधी। अपने काम और अपनी काबिलियत पर राजनीति चलानी होगी। आपको भी शेर सुनाना है, सुनाइए भाई। अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, अब हवाएं ही करेंगी भगवान वाली रोशनी का फैसला, और जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा।